Welcome everyone. I'm your teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to read another chapter from a book, Bukasura, and the name of the chapter is Melakam. Let's start. ओके तो हमारे आज के चैप्टर का नाम है मेला गम. ठीक है. बाला बोर्डेड द बस विद द बैग ऑफ बुक्स. अब बाला बस पे चढ़ चुका है. अभी तक हम लोगों ने देखा कि बाला अपने घर से निकल गया था मेला गम के लिए और साथ में उसने कुछ किताबें रख ली थी. अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा उसने कितनी किताबें अपने बैग में रखा है. ठीक है. उसने क्या किया, अपने घर से जब चला तो कुछ किताबों को उसने अपने बैग में रख लिया और कोई अपने कपड़े और अपने सामान को रखा और वो मेला गम के लिए निकल पड़ा है. अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि बाला बोर्डेड द बस. वो घर से निकल गया, वो बस में आके गया, बोर्ड कर गया, मतलब बस में वो बैठ गया. जब हम लोग बस में या ट्रेन में बैठ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोर्ड करना. ठीक है. तो बाला बोर्डेड द बस विद द बैग ऑफ बुक्स. अब वो अपने किताबों वाले बैग के साथ बस पे चढ़ चुका है. कंडक्टर वेलू रफल्ड हिज हेयर एंड पुट हिज बैग अप ऑन द रैक. अच्छा, हर बस में दो जना होते हैं. एक होता है ड्राइवर जो कि बस को चलाता है और दूसरा होता है कंडक्टर. ठीक है. जो कि क्या करता है, जो कि हमें टिकट काट कर देता है. ठीक है. देखते एक आदमी होता है, इसके हाथ में मशीन होता है. अगर हम कहीं जाना होता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग कहीं जा रहे हैं, जैसे इलाहाबाद जाना है, तो वो पूछता है कहाँ जाना है, तो हम लोग कहते हैं इलाहाबाद जाना है. तो क्या कहता है, उसमें बटन दबाता है, फिर उसमें से एक टिकट निकलता है. तो वो जो आदमी होता है उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं. ठीक है. तो इस बस में भी एक कंडक्टर है जिसका नाम क्या है, वेलू. ठीक है. उसका नाम है वेलू. वेलू रफल्ड हिज हेयर एंड पुट हिज बैग अप ऑन द रैक. वेलू जब बाला को देखता है तो उसके सर को वो रफल करता है. रफल करना मतलब सहलाना. ठीक है. जब भी हम लोग किसी छोटे बच्चों को देखते हैं तो उसके सर पे नहीं ऐसे हाथ फहराते हैं, तो उस चीज़ को ही क्या कहते हैं इंग्लिश में, रफल करना. ठीक है. तो जब वेलू ने बाला को देखा तो उसके हेयर को उसने क्या किया, रफल्ड किया. एंड पुट हिज बैग, और उसने उसके बैग को उठाकर ऊपर रैक में रख दिया. ठीक है. ऐसे देखते हैं ना बस में ऐसे लोहे का ऐसे रैक बना होता है, यहाँ पे लोग अपना सामान रखते हैं. तो कंडक्टर वेलू ने भी बाला का बैग लिया और यहाँ रैक पर वो सामान उसका रख दिया. ठीक है. बाला थैंक्ड हिम एंड पेड फॉर हिज टिकट. बाला ने उसके इस काम के लिए उसने उसको थैंक यू बोला और अपने जर्नी का जो टिकट था उसका उसने पैसे दे दिया. ठीक है. उसने पूछा बाला से कहाँ जाओगे, तो बाला बोला था कि हमें मेलागम जाना है. तो उसने उसको टिकट काट के दे दिया और बाला ने उसको पैसे दे दिया. ठीक है. आई हियर यू आर अ बिग ब्रदर नाउ. अब कंडक्टर वेलू फिर से बाला से कहता है कि मैंने सुना है, आई हियर मैंने सुना है, यू आर अ बिग ब्रदर नाउ, कि अब तुम एक बड़े भाई बन चुके हो. ठीक है. समझ में आ रहा है. तो वो कहता है कि मैंने सुना है कि अब तुम एक बड़े भाई बन चुके हो. इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी आ गई है. योर बेबी सिस्टर इज नाउ यू हैव. ठीक है. फिर क्या कह रहा है, आई गेट टू नो थिंग्स ऑन द बस यू नो, वेलू अंकल सेट. वेलू अंकल कहते हैं बाला से कि तुम्हें पता है मुझे बस पे सारी खबर मिलती रहती है. मतलब यह इस पूरे एरिया में किसके घर में क्या आ रहा है, किसके घर में क्या जा रहा है, कौन किससे मिलने आया था, कौन किससे मिल के जा रहा है, और सारा खबर क्या होता है यहाँ पे इसको बस पे वेलू अंकल को मिलता रहता है, पता चलता रहता है. ठीक है. बाला स्माइल पोलाइटली एंड टोक हिज सीट नियर द विंडो. तो जब फिर बाला वेलू अंकल की बात को सुनता है और बहुत प्यार से उनकी तरफ स्माइल करता है और अपना सीट वो विंडो के पास लेकर बैठ जाता है. ठीक है. मतलब विंडो के पास वाले सीट पे वो जाकर बैठ जाता है. आगे क्या कह रहे हैं, बाला सॉ नवनीत अंकल एंड कला आंटी गेटिंग ऑन द बस. तभी बाला देखता है कि सामने से नवनीत अंकल और कला आंटी भी बस पे चढ़ रहे हैं. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा गेटिंग ऑन. गेटिंग ऑन मतलब बस पे चढ़ना. बस से उतरना का मतलब गेटिंग ऑफ. ठीक है. गेटिंग ऑफ मतलब बस से उतरना, गेटिंग ऑन मतलब बस पे चढ़ना. ठीक है. तो बाला ने देखा कि नवनीत अंकल और कला आंटी
वो दोनों भी बस पे चढ़ रहे थे। नवनीत अंकल एंड अप्पा हैड बीन बेस्ट फ्रेंड्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। ठीक है, अब ये जो नवनीत अंकल हैं और अप्पा, अप्पा मतलब बाला के जो फादर हैं, ठीक है, तो नवनीत अंकल और अप्पा जो थे वो बहुत बेस्ट फ्रेंड है, काफ़ी लंबे समय से वो लोग दूसरे के क्या हैं, बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, कला आंटी एंड नवनीत अंकल सेट बिसाइड हिम, और कला आंटी और नवनीत अंकल जब बस पे चढ़े तो वो भी आके बाला के बगल में बैठ गए। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये बाला है, ये नवनीत अंकल और ये कला आंटी। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है, हु डज द बेबी लुक लाइक वॉज कला आंटीज फर्स्ट क्वेश्चन। अब कला आंटी जैसे ही बस में चढ़ती हैं और जैसे ही वो सीट पर बैठती हैं, उनका सबसे पहला सवाल था क्या, कि हु डज द बेबी लुक लाइक, मतलब कि वो जो बच्चा है वो किसकी तरह दिखता है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है बाला के बेबी सिस्टर के बारे में। ठीक है, कला आंटी जैसे बस में चढ़ती तो पूछती हैं कि अच्छा बच्चा किसकी तरह दिखता है, मम्मी की तरह दिखता है कि पापा की तरह दिखता है। ठीक है, ऐसा होता है ना, बहुत लोग आते हैं हमारे घर पे, कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह दिखता है, अरे ये तो बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखता है। ठीक है, तो उसी तरह कला आंटी जैसे ही बस पे चढ़ी, सबसे पहला सवाल उनका यही था कि वो जो बेबी है, जो बच्चा है, वो किसकी तरह दिखता है। ठीक है, वाई couldn't they talk of anything else? Babies are boring. Let's talk about Bala instead. Navneet uncle winked at Bala. Bala liked Navneet uncle. ठीक है, Why couldn't they talk of anything else? तभी नवनीत अंकल बोल पड़ते हैं क्या, कि वाई couldn't they talk of anything else, मतलब कि ये लोग और किसी चीज़ के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। ठीक है, बेबीज़ आर बोरिंग, बच्चे एकदम बोरिंग होते हैं, बच्चों के साथ तो रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट बाला इंस्टेड, चलो बाला के बारे में बात करते हैं, क्यों ना हम क्या बाला के बारे में बात करते हैं। नवनीत अंकल विंग्ड एट बाला, और ये कहते हैं वो बाला की तरफ देखकर आँख से ऐसा आँख मारकर इशारा करते हैं। ठीक है, विंक करना मतलब आँख मारना। ठीक है, बाला लाइक्ड नवनीत अंकल, अब बाला को नवनीत अंकल का ये जॉली मूड बहुत पसंद आता है। ठीक है, वी हैव प्लेंटी ऑफ मैंगोज एंड जैक फ्रूट दिस ईयर। तब अब नवनीत अंकल फिर कहते हैं बाला से कि इस साल हमारे पास बहुत सारे मैंगोज और जैक फ्रूट हुए हैं। ठीक है, मतलब कहने क्या है कि जो नवनीत अंकल हैं उनके पास एक बड़ा सा गार्डन है, उस गार्डन में बहुत सारे पेड़ हैं, मैंगोज़ के भी पेड़ हैं और जैक फ्रूट के भी पेड़ हैं, और इस साल तो पेड़ में एकदम भर भर के आम हुए हैं और एकदम जैक फ्रूट हुआ है। ठीक है, तो वी हैव प्लेंटी, प्लेंटी मतलब बहुत सारा, प्लेंटी मतलब बहुत सारा, वी हैव प्लेंटी ऑफ मैंगोज एंड जैक फ्रूट दिस ईयर। कम विथ योर ग्रैंडफादर, you can eat to your heart's content. नवनीत अंकल smiled indulgently. ठीक है, नवनीत अंकल कहते हैं कि इस साल हमारे पास बहुत सारे मैंगोज और जैक फ्रूट हुए हैं। ठीक है, प्लेंटी मतलब बहुत सारे। कम विथ योर ग्रैंडफादर, अपने ग्रैंडफादर के साथ तुम हमारे घर आना। ठीक है, नवनीत अंकल बाला से कहते हैं कि तुम अपने ग्रैंडफादर के साथ हमारे घर आना। यू कैन ईट टू योर हार्ट कंटेंट, और अपना एकदम दिल भर कर, हार्ट कंटेंट मतलब कि दिल भर कर तुम मैंगोज और जैक फ्रूट खाना। नवनीत अंकल स्माइल इंडलजेंटली, इंडलजेंटली मतलब क्या होता है कि देखो, किसी को जब हम लोग गलत काम के लिए इनकरेज करते हैं स्माइल करके, तो उस वर्ड को हम लोग कहते हैं इंडलजेंटली। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि जैसे कि दिवाली है, ठीक है, और हम लोग अपने फ्रेंड के साथ क्या होता है, पटाखे फोड़ रहे होते हैं, तभी बगल से कोई आदमी गुजर रहा होता है या फिर कोई जानवर गुजर रहा होता है, तो हम लोग अपने फ्रेंड की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इसको डराया जाए, डराया जाए। ठीक है, तो पटाखे फोड़ के डराने का हम लोग बात करते हैं, तो तभी हमारा फ्रेंड स्माइल करता है और कहता है कि हाँ हाँ एकदम एकदम। तो हम लोग क्या करते हैं, उस बम को धीरे से जलाते हैं और उस जानवर के पीछे या फिर उस आदमी के पीछे उसको लगाते हैं, और वो जब फटता है तो वो जानवर या फिर वो जो आदमी है वो क्या होता है, डर के भागने लगता है। ठीक है, तो ये क्या काम क्या सही है? नहीं, ये काम एकदम गलत है। ठीक है, लेकिन मेरा फ्रेंड ने क्या मुझे रोका,
नहीं, मेरा फ्रेंड रोकता नहीं है हमें, वो क्या करता है, स्माइल करता है, हंसता है, बोलता है हाँ हाँ करो करो करो, मज़ा आएगा मज़ा आएगा, और हम भी ये काम कर देते हैं। ठीक है। तो जब कोई आदमी मुस्कुरा के हंस के आपको किसी काम को करने के लिए कहे और वो काम क्या है, गलत है, तो वैसे स्माइल को हम लोग क्या कहते हैं, इंडलजेंटली। ठीक है। तो वैसे स्माइल को हम लोग कहते हैं इंडलजेंटली। ठीक है। तो नवनीत अंकल भी यहाँ पे उनको पता है कि मतलब इतने सारे मैंगो जैक फ्रूट खाना मतलब हेल्थ के लिए ज़्यादा सही है नहीं। ठीक है। आप खाओ जितना मतलब खाने का मन है वो आप खा सकते हैं, लेकिन कोई किसी भी चीज़ को ज़्यादा करेंगे तो वो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि नवनीत अंकल स्माइल इंडलजेंटली, मतलब कि वो वालों कहते हैं अरे कोई दिक्कत नहीं है, पेट वेट खराब होगा सब देख लिया जाएगा, तुम्हारा एकदम जी भर के खाना। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, नवनीत अंकल्स हाउस कॉल तोता थान और हाउस विथ अ गार्डन। ठीक है। क्या होता है कि जब एक घर होता है, ठीक है, एक बड़ा सा घर होता है या हवेली जैसा, वहाँ पे क्या होता है, गार्डन भी होता है। ठीक है। तो वैसे घर को हम लोग क्या कहते हैं कि बंगलो, अरे ये तो बंगलो है, राजमहल है, कहते हैं ना। उसी तरह मेला गम में जिसका घर क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, कि उसके पास क्या होता है, उसका अपना खुद का एक बड़ा सा गार्डन भी होता है, उसके घर में क्या होता है, अपना खुद का एक बड़ा सा गार्डन भी होता है, जहाँ पे वो इतने बड़े बड़े मैंगोज और जैक फ्रूट जैसे पेड़ को भी उगा सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे घर को मेला गम में तोता थान कहा जाता है। ठीक है। और नवनीत अंकल का घर भी क्या था, तोता थान था, मतलब कि इतना बड़ा था कि उसमें उनका अपना खुद का गार्डन था। ठीक है। समझ में आ रहा है। इसलिए यहाँ पे एक लिखा है कि नवनीत अंकल्स हाउस वॉज कॉल्ड तोता थान। ठीक है। मैंगो एंड जैक फ्रूट विल कॉज बॉल्स एंड ब्लिस्टर्स, टू मच हीट, कला आंटी कॉशन्ड। ठीक है। तभी कला आंटी ये सब बात सुन रही होती, तभी वो बीच में टपक के तुरंत बोल पड़ती हैं क्या, कि मैंगो एंड जैक फ्रूट विल कॉज बॉल्स एंड ब्लिस्टर्स। मतलब कहने क्या है कि अगर आप मैंगो और जैक फ्रूट ज़्यादा खाएंगे, मतलब खाइए कोई मना नहीं है, लेकिन ज़्यादा खाएंगे, हद से ज़्यादा खाएंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, बॉल्स एंड ब्लिस्टर हो जाएगा। बॉल्स एंड ब्लिस्टर क्या होता है, जो दाने दाने फुचके जैसा हो जाता है ना शरीर पे गर्मी की वजह से, उसको कहते हैं बॉल्स एंड ब्लिस्टर। ठीक है। तो कला आंटी कह रही हैं कि अगर तुम ज़्यादा मैंगो और जैक फ्रूट खाओगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा, बॉल्स एंड ब्लिस्टर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंगो और जैक फ्रूट क्या होते हैं, टू मच हीट, टू मच हीट, उसमें बहुत गर्मी होता है। तभी आप देखते होंगे कि हमारे घर में जब अभी आम का मौसम है, आम आता है, तो हमारे जो माँ होती हैं वो क्या करती हैं, आम को पानी में डाल देती हैं। ठीक है। पानी में इसलिए नहीं डाला जाता है कि उसको धोना है, साफ़ करना है, वो तो अलग चीज़ है, धोना साफ़ करना तो है ही, धोना साफ़ करना तो हम लोग सारे फ्रूट्स को बाजार से जब भी लाते हैं तो उसको धोते हैं और साफ़ करते हैं। ठीक है। और अभी तो कुछ ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि अभी क्या है, कोरोना का टाइम चल रहा है, और हम लोग सारी चीज़ को क्या करते हैं, सफाई करके ही यूज़ करते हैं। सब्जी को भी खरीदते हैं तो उसको पहले पानी से 2 बार धोते हैं, उसके बाद उसको घर के अंदर ला के पका के खाते हैं। ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि मैंगो जब हम लोग लाते हैं तो उसको पानी में डालते हैं इसलिए ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए, जब हम खाएं तो उसकी जो गर्मी है हमारे शरीर के अंदर ना जाए, और गर्मी अगर नहीं जाएगी तो हमें बॉल ब्लिस्टर नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए हम लोग मैंगो को पानी में डाल के ठंडा करते हैं जब मार्केट से लेके आते हैं। तो यही यही चीज़ कला आंटी बता रही हैं कि अगर तुमने, वो बाला से बोलते हैं कि अगर तुमने ज़्यादा मैंगो और जैक फ्रूट खाया तो तुम्हें क्या हो जाएगा, बॉल्स और ब्लिस्टर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट होता है। कला आंटी कॉशन, कला आंटी ये बात उसको क्या कहती, समझाती हैं। ठीक है। कॉशन करना मतलब कि एक तरीके से आप उसको अलर्ट करना। ठीक है। अलर्ट करती हैं। ठीक। अब समझ में आया कि यहाँ पे जो नवनीत अंकल का जो स्माइल है उसको इंडलजेंटली क्यों बोला गया है। ठीक है। क्योंकि जब नवनीत अंकल ने बाला से बोला था कि तुम अपना दिल भर के खाना, मतलब हार्ट कंटेंट, मतलब एकदम पूरा दिल भर के खाना। ठीक है। तो उससे क्या हो सकता है कि बाला इतना ज़्यादा आम खा लेगी कि उसको कहीं बॉल्स एंड ब्लिस्टर ना हो जाए, जो कि बात सही नहीं है। इसीलिए इसीलिए नवनीत अंकल के स्माइल को क्या बोला गया है, इंडलजेंटली। समझ में आया अब। ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Oh, he will be fine if he has tender coconut water, Navneet uncle said.
अच्छा, जब ये बात बोलकर न कला आंटी शांत होती हैं कि ज़्यादा मैंगो और जैकफ्रूट मत खाना, नहीं तो बॉल्स एंड ब्रेस्ट हो जाएगा। जब ये बोल के कला आंटी शांत होती हैं, तभी नवनीत अंकल बोल पड़ते हैं कि हाँ, अरे कुछ नहीं होगा, ही विल बी फाइन इफ़ ही हैज़ अ टेंडर कोकोनट वाटर। अगर वो क्या कोकोनट पानी जो होता है ना, कोकोनट वाटर जो होता है, नारियल पानी, अगर पी लेगा तो उसको कुछ नहीं होगा। नारियल पानी बहुत ठंडा और अच्छा होता है, हेल्थ के लिए सही होगा। ठीक है, ऐसा नवनीत अंकल बोलते हैं कला आंटी से। डू यू नो हाउ टू कट कोकोनट्स ओपन? आई विल शो यू हाउ इट इज़ डन, नवनीत अंकल प्रॉमिस्ड बाला। तभी नवनीत अंकल बाला की तरफ फिर से देखते हैं और कहते हैं, डू यू नो हाउ टू कट ओपन कोकोनट? क्या तुमको पता है कि कोकोनट को किस तरह काट के उसको खोलते हैं? आप देखते होंगे, कभी वीडियो में देखिएगा कि किस तरह से वो एक ऐसे करके उनके पास एक टूल होता है, वेपन जैसा, उसको क्या करते हैं, मार के उसको ऊपर से कोकोनट को काट के खोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ नवनीत अंकल बाला से पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें कोकोनट को खोलने आता है? आई विल शो यू हाउ इट इज़ डन, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ये कैसे किया जाता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये कैसे किया जाता है। नवनीत अंकल प्रॉमिस्ड बाला, नवनीत अंकल बाला से ये बात प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, यू कैन कम एवरी डे एंड हेल्प आउट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। नवनीत अंकल कहते हैं, तुम चाहो तो हमारे घर रोज आ सकते हो, रोज। ठीक है, किसी दिन के लिए कोई मना नहीं है, तुम चाहो तो हमारे घर रोज आ सकते हो। और हमारे क्या है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, क्योंकि हमारे घर में क्या बहुत सारा काम है जो कि अभी करना बाकी है, और अगर तुम आ जाओगे तो हमारी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, मेकिंग कंपोस्ट एंड यूजिंग इट एज मैन्योर। ठीक है, और काम क्या है कि जो कंपोस्ट होंगे, मेकिंग कंपोस्ट, कंपोस्ट मतलब क्या होता है कि खाद बनाना। हमारे घर में जो भी सब्जी या फल जो भी क्या होते हैं सड़ जाते हैं, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करके एक जगह पे एक बाल्टी में यूज़ करके उसको मिक्स करके हम लोग उसको खाद बनाते हैं। पेड़ में क्या होता है, खाद डालते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, फूड खाते हैं अपने लिए, उसी तरह पेड़ के लिए भी खाना क्या होता है, खाद होता है उनका, मैन्योर होता है। ठीक है, तो एक तो खाद या तो हम एनिमल का सीधे जो डंक होता है, एनिमल प्रोडक्ट जो होता, मतलब कि जो उनके पॉटी टाइप का जो, मतलब जिसको कह सकते हैं गोबर। ठीक है, गाय का जो गोबर होता है उसको हम लोग कह के यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और या तो हम क्या कर सकते हैं, खुद से अपने से भी बना सकते हैं। कैसे कि अपने घर में जो भी सब्जी या फल सड़ रहा है, ख़राब हो गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक जगह एक बाल्टी में उसको यूज़ करके उसका क्या कहते हैं, खाद बना के वही चीज़ हम लोग प्लांट में डालते हैं। ठीक है, तो नवनीत अंकल कह रहे हैं मेकिंग कंपोस्ट, ठीक है, एंड यूजिंग इट मैन्योर। ठीक है, कि हम लोग कंपोस्ट बनाएंगे और उसको एक खाद की तरह यूज़ करेंगे। मैन्योर मतलब खाद। ठीक है, आई होप यू आर नॉट क्विजी about mud and worms like some kids from the city are, नवनीत अंकल कंटिन्यूड। नवनीत अंकल लगातार बोलते जा रहे हैं। ठीक है, तभी वो क्या होते हैं, बाले से बोलते हैं कि आई होप यू आर नॉट क्विजी, मतलब कि मैं उम्मीद करता हूँ, होप मतलब उम्मीद, मैं उम्मीद करता हूँ, यू आर नॉट क्विजी, क्विजी मतलब कि फीलिंग सिक, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ज़रा सा भी बुरा नहीं मानोगे अबाउट मड एंड वॉर्म्स लाइक सम अदर किड्स फ्रॉम द सिटी आर। मतलब है कि सिटी के कुछ बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, गांव में जाते हैं तो गांव में मिट्टी उट्टी देखते हैं, कह रहे बच्चे मिट्टी में खेलते तो कहते हैं ये तो बहुत गंदा है, ये तो मतलब कि बीमारी होगा, इतनी गंदगी में तो मैं रह नहीं पाऊँगा, खेल नहीं पाऊँगा। ठीक है, बोलते हैं ना। तो वही चीज़ नवनीत अंकल बोल रहे हैं कि मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें जो मिट्टी और जो कीड़े जो वॉर्म होंगे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई अगर आप गार्डन में काम कर रहे हैं तो गार्डन में तो आपको मिट्टी और वॉर्म ये सब छोटे छोटे तो मिलना जाहिर सी बात है। ठीक है, तो वही चीज़ नवनीत अंकल कह रहे हैं कि सिटी के कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टाइल मारते हैं, यू मड को देख के कहते हैं यू ये तो बहुत गंदा है, शायद मैं उम्मीद करता हूँ, मतलब कि आई होप मतलब कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ऐसे नहीं होगे। नवनीत अंकल कंटिन्यू। ठीक है, बाला शुक हिज हेड, बाला अपना सर हिलाता है इशारे से और बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा बच्चा नहीं हूँ। ठीक है, शुक हिज, शुक मतलब करना साइड बाय साइड, ऐसे लेफ्ट राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट सर को हिलाना, उसको शुक करना, उससे क्या होता है इशारे में हम लोग बोलते हैं नहीं। ठीक है, तो बाला भी अपना सर शुक करता है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, बाला कहता है कि नहीं नहीं, मैं सिटी के बच्चों जैसा नहीं हूँ, मैं तो मर्ड और वॉर्म से हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारा काम कर लूँगा।
देयर इज़ अ फिश पॉन्ड टू, सेड नवनीत अंकल. नीड्स क्लीनिंग, ही एडेड. नवनीत अंकल बताते हैं कि हमारे घर में क्या है, एक फिश पॉन्ड भी है और उसको सफाई की ज़रूरत है. नीड्स क्लीनिंग. ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि हम लोग क्या करेंगे, फिश पॉन्ड को भी साफ करेंगे. दिस ट्रिप वॉज गोइंग टू बी फन. ये ट्रिप बहुत ही मज़ेदार होने वाला है. जस्ट मेक श्योर यू डोंट गो नियर द वेल, कला आंटी कॉशन्ड. तभी फिर से कला आंटी बोल पड़ती हैं क्या कि तुम कहीं भी जाओ गार्डन में, मैंगो खाओ, जैक फ्रूट खाओ, फिश पॉन्ड साफ करो, कोकोनट पियो, जो करना है करो, लेकिन क्या, डोंट गो नियर द वेल, कला आंटी कॉशन. कहते कुछ भी करो गार्डन में जाकर, आम खाओ, जैक फ्रूट खाओ, पॉन्ड साफ करो, कुछ भी करो, लेकिन कुएं के पास मत जाना. यू डू नॉट गो नियर द वेल, कला आंटी कॉशन. कला आंटी फिर से उसको क्या करती हैं, खतरे की घंटी बजाती हैं. कहते हैं कि भैया सब जगह चले जाना, तुम जो करना करो करना, लेकिन कुएं के पास मत जाना. बाला शुक हिज हेड अगेन. और बाला फिर से अपना गर्दन शुक करता है. इसका मतलब क्या होता है, बाला कहता है नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, मैं कुएं के पास तो एकदम नहीं जाऊंगा. ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं. एंड आई एम श्योर आपको ये चैप्टर यहाँ पे समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के पार्ट पढ़ेंगे. ठीक है, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग. सी यू गाइस सून.